तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो पूरा देखिए ताकि पूरा समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, चौथा क्वेश्चन का रहा है इक्विलिब्रियम विधान प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक m के लिए थ्री m प्लस 1 का रूप का होता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि युगलित विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री एम प्लस 1 का रूप का होता है। यानी वर्ग उसका कर करके थ्री एम प्लस 1 का रूप का होता है। तो चलिए फिर हम इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक है। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब लिखेंगे कि b बराबर देखिए फ्रेंड्स, b बराबर 3 लिखेंगे, ठीक है ना। b बराबर 3 लिखेंगे क्योंकि इसका रूप है थ्री एम प्लस 1, थ्री एम प्लस 2, थ्री एम प्लस 3, मतलब इसका जिसका रूप रहता है उसी को b मानते हैं। यानी 3 है तो 3 लिखते हैं, अगर 4 रहता तो 4 लिखते हैं, 5 रहता तो 5 लिखते हैं। इसी प्रकार m 3 है तो b बराबर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो b बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा। आर बराबर जो शेषफल बचता है फ्रेंड्स, आर बराबर मान सकते हैं 0 भी, 1 भी, यानी 3 से छोटा तक मान सकते हैं, 2 भी, ठीक है। आर बराबर 0, 1, 2 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 है, 3 से छोटा रखते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर तो 3 से छोटा हम रख लिए आर बराबर। अब देखिए क्या करेंगे कि हमको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आर बराबर 0 को मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंड्स यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से क्या होता है फ्रेंड्स, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ये मेरा यूक्लिड विभाजन प्रयोग का सूत्र है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां क्या मानेंगे, पहले आर बराबर 0 है तो लिखेंगे आर बराबर 0, ठीक है। तो लिखेंगे ए बराबर बी के जगह पर कितना माने थे तो 3, तो 3 क्यू है तो लिखेंगे क्यू प्लस आर के जगह पर क्या रखेंगे तो 0। अब देखिए फ्रेंड्स कि 3 क्यू में प्लस 0 जोड़ देंगे तो 3 क्यू ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए बराबर हो जाएगा 3 क्यू, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो जीरो तो इस वजह से जुड़ता नहीं है, क्योंकि अगर 5 में हम 0 जोड़ते हैं तो 5 ही रह जाता है, 50 में 0 जोड़ेंगे तो 50 ही रह जाता है, इसलिए 3 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 3 क्यू ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 3 क्यू। हमें पूछा जा रहा है फ्रेंड्स वर्ग, तो चलिए हम वर्ग निकाल देते हैं। तो लिख देते हैं फ्रेंड्स वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा 3 क्यू का वर्ग, ठीक है। तो देखिए मेरा हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुने 3 2 बार हो जाएगा, तो लिख देंगे 3 गुने 3 2 बार। और क्यू का भी वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा देखिए हमें तो पूछा जा रहा है क्या कि 3 क्यू, ठीक है ना, 3m का रूप का होना चाहिए, तो 3 को हम रहने देंगे और 3 क्यू के जो स्क्वायर है हम इसको इतना बराबर m मान लेते हैं। तो चलिए लिख देते हैं कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर कितना माने m माना। देखिए 3 हम रहने देंगे, क्यों रहने देंगे, क्योंकि 3 हमको चाहिए और m के जगह पर हम लिख देंगे 3 गुना क्यू स्क्वायर। तो 3 गुना क्यू स्क्वायर को हम मान लेते हैं m, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, यानी इसलिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 है तो 3 लिख देंगे और 3 गुने क्यू स्क्वायर मतलब 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर कितना है m है। तो चलिए हम m रख देते हैं, 3 क्यू स्क्वायर बराबर कितना है तो m है, तो हम m रख दिए। तो देखिए मेरा हो जाएगा कहते ना 3m हो गया, यानी पहला मेरा आ गया 3m, ठीक है ना, 3m आ गया। अभी हमको लाना है 3m प्लस 1। तो देखिए हम इधर बना लेते हैं, यानी चलिए सेकंड में, यानी r बराबर 0 लिए थे तो अभी r बराबर क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो मेरा हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो b का मान कितना है, b का मान है 3, तो लिखेंगे 3 क्यू प्लस आर बराबर कितना माने थे 1, ठीक है, 1 माने थे। तो अब क्या करेंगे, हमें तो पूछा जा रहा है वर्ग, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो लिख देंगे वर्ग करने पर। तो देखिए वर्ग करते हैं तो हो जाएगा मेरा a बराबर 3 क्यू प्लस 1, इधर भी वर्ग कर देंगे और इधर भी वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो वर्ग कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो हम फार्मूला बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ठीक है, प्लस में 2ab। तो देखिए हम a स्क्वायर है तो हम इसको 3 क्यू के a माने और b माने 1 को, ठीक है ना, 3 क्यू के a और b को 1 मानेंगे। तो चलिए a स्क्वायर यानी 3 क्यू के स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस, तो प्लस
बी स्क्वायर है तो बी को हम 1 माने थे तो बी के स्क्वायर प्लस 2ab तो 2a बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह देंगे, a है तो a के जगह पर क्या है 3q तो लिखेंगे 3q और गुना b है b के जगह पर 1 है, ठीक है, b के जगह पर 1 है, ठीक है ना। अब देखिए मेरा क्या हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा 3 गुने 3 2 बार तो लिखेंगे 3 गुने 3 2 बार, ठीक है ना, 3 गुने 3 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब प्लस में 1 के स्क्वायर 1 और प्लस में 2 गुने 3q का 2 को गुना 1 में करेंगे तो 2 और 3q होता है 3q, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम प्लस 1 को इस साइड में रख देते हैं, ठीक है, 3 गुना 3q स्क्वायर और प्लस में है 2 गुने 3q और प्लस में 1 था तो हम प्लस में इस साइड में ला देते हैं, क्यों लाएंगे क्योंकि हम कॉमन दोनों में लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कॉमन लेते हैं, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो 3 को बाहर निकाल देते हैं तो मेरा क्या बचेगा 3q स्क्वायर, 3 बाहर हो गया तो 3q स्क्वायर बचेगा प्लस 3 बाहर हो जाएगा तो बचेगा 2q तो 2q लिखेंगे और प्लस में 1 बाहर में है तो प्लस में 1 बाहर में लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर हम m मान लेंगे, अभी क्या जैसे माने थे 3q स्क्वायर बराबर m माने थे और मान लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है ना। देखिए 3 बाहर हो गया तो 3q स्क्वायर बचा प्लस है तो प्लस ये 3 इसमें से बाहर हो जाएगा तो बचेगा 2q तो 2q और प्लस प्लस 1 है लास्ट में तो लास्ट में लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ठीक है, मतलब मान लिए हैं इतना बराबर m तभी तो हम कोई इस ग्रुप में आएगा, ठीक है ना, इतना कोई हम मानेंगे तो देखिए मेरा हो जाएगा क्या, इसलिए क्या हो जाएगा 3 है तो लिखेंगे 3, ठीक है, और इतना को हम m माने थे तो इतना बराबर m माने थे तो लिखेंगे m और लास्ट में प्लस 1 है तो लास्ट में प्लस 1, देखिए मेरा आ गया उतना, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अतः 3m 3m प्लस 1 का, ठीक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक सॉरी विषम नहीं धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है वर्ग 3m, ठीक है, 3m और कॉमा 3m प्लस 1 3m प्लस 1 का रूप का होता है, 1 का रूप का होता है, ठीक है, यही मेरा हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।